नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। मैं फल विज्ञान विभाग डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में प्रोफेसर हेड रहा हूँ। उसके बाद डीन के पद पर कार्य करता रहा। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। आज मुझे बागवानों से फलदार पौधों में काट छांट कैसे करें इस पर चर्चा करनी है। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में बगीचे में काट छांट का एक मुख्य कार्य है जो बागवानों को सही तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मैं पौधे की सिधाई जो है इस पे आपसे बात करना चाहूँगा। इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। शुरू के वर्षों में जो प्रूनिंग द्वारा पौधे को एक विशेष आकार दिया जाता है ताकि पौधे की जो उपयोगिता बनी रहे, उसका एक सुदृढ़ ढांचा हो और लंबे समय तक अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे जो है पौधा जो है फल देता रहे। काट छांट द्वारा जो सिधाई की जाती है मुख्यतः 3 प्रणाली पे की जाती है। सेंट्रल लीडर सिस्टम, दूसरा जो है खुला केंद्र प्रणाली ओपन सेंटर सिस्टम, और तीसरी प्रणाली है जो है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। पौधे की जो सिधाई है पौधे की प्राकृतिक वृद्धि को देखते हुए करनी है। जिन पौधों की वृद्धि सीधी ऊपर की तरफ जाती हो, अपराइट ग्रोथ हैबिट हो, उन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते, उन पौधों को जल्दी से फल आने की क्रिया स्थापित करने के लिए उनमें सेंट्रल लीडर सिस्टम या मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम की प्रणाली के द्वारा सिधाई की जाती है। सेब और नाशपाती के पौधे में मुख्य तरह सेंट्रल लीडर और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की प्रणाली अपनाई जाती है। ऐसे ही गुठलीदार फल पौधों में सेंटा रोजा प्लम में भी हम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही अपनाते हैं। आड़ू का पौधा जिसकी बढ़ोतरी जो है फैलावदार होती है और पौधा एक बौने आकार का होता है, इसमें हम खुला केंद्र प्रणाली ओपन सेंटर सिस्टम पे हम इसकी सिधाई करते हैं। लीडर में हमने लीडर को कभी भी नहीं काटना, और जो तने में जो शाखाएं हैं दस 12 शाखाएं का विकसित करना, 8 से 12 शाखाएं जो है जो पौधे के चारों तरफ जा रही हो, एक दूसरे को बाधा ना पहुंचा रही हो, चारों तरफ दिशा में हमने इनको सेलेक्ट करके उसको पिरामिडल शेप देनी है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि पौधा बहुत ऊंचा चला जाता है। फायदा यह है कि जो मुख्य ब्रांचेज है उसका एक अच्छा काउंट बनता है जो मजबूत रहती है और फल के जो ज़्यादा भार ढाने की उसका भार ढोने की क्षमता होती है, उसमें टूटती नहीं है टाइम में। ओपन सेंटर सिस्टम प्रणाली में सूर्य की रोशनी जो है पौधे के हर भाग में पहुंचती है। इससे फल में अच्छी रंगत आती है, अच्छी गुणवत्ता होती है, और पौधा ज़्यादा ऊंचा ना होने के कारण उसमें कृषि कार्य बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। सब बड़ी आसानी से की जाती है, प्रूनिंग आसानी से की जाती है। लेकिन नुकसान यह है कि जो हम 3-4 शाखाएं एक ही जगह से सिलेक्ट करते हैं उससे टहनियों को जो कमज़ोर पड़ जाती है और टूटने का खतरा होता है। तो इसलिए मॉडिफाइड लीडर सिस्टम प्रणाली को विकसित किया गया है, जो जिसमें हम शुरू में ट्रेनिंग जो है लीडर सिस्टम की तरह करते हैं। जब हम 5 से 7 शाखाएं सेलेक्ट कर देते हैं और जब पौधे की जो हाइट है 3 मीटर तक पहुंच जाती है, तो हम
जो लीडर सिस्टम को किसी कमज़ोर शाखा के जो बाहर जा रही हो वहाँ पर हम एडबैक करते हैं। ऊपर से हम खुला केंद्र उसका ऊपर से खुला केंद्र बना देते हैं। और इसमें दोनों के फ़ायदे हैं कि जो इसकी जो ब्रांचेज है वो उनका कोण मजबूत है, वो मजबूत शाखाएं हैं, और ऊपर से खुला केंद्र होने की वजह से सूर्य की रोशनी हर फ्रूट को मिलती है और अच्छी गुणवत्ता वाले फल बनते हैं। जब पौधा फल देने लगता है तो उसका उद्देश्य कुछ और हो जाता है। हमारा फिर बागवानों का उद्देश्य है कि अच्छी गुणवत्ता वाले फल हर साल लेने हैं हमने, और पौधे में निरंतर फल लेना है कई सालों तक। ये नहीं है कि शुरू में फल ले लिया, बाद में अगर हमने प्रूनिंग नहीं की तो जो आने वाले टाइम में फ्रूटिंग जो सरफेस है वो कम कर दिया तो हमारा फल का साइज़ भी कम होगा और फ्रूटिंग भी कम लगेगी। तो फल को निरंतर लेते रहना और अच्छी गुणवत्ता लेना है, इसलिए हमने रेगुलर प्रूनिंग करनी है। अब हमने जो फलदारी पौधे में जो प्रूनिंग करनी है वो हमने फ्रूटिंग हैबिट के बेस पे करनी है। कुछ फल पौधों में स्पर पे लगता है, जैसे कि स्पर किस्में है सेब की, इस पे स्पर पे लगता है, और कुछ सेब की किस्मों में जो है टहनी के अग्रिम भाग में लगता है, जैसे टाइड में डाली वर्सेस्टर। कुछ पौधों में जो है फल जो है 1 साल पुरानी टहनी में लगता है, आड़ू में उसके 1 साल टहनी के पिछले भागों में लगता है, और कुछ में मिक्स लगता है। तो कुछ 2 टाइप के जो कट होते हैं, एक हेडिंग कट जिसमें हम 1 साल पुरानी टहनी को आधा काट देते हैं या कुछ 1/3 काट देते हैं, और एक थिनिंग कट जो है जिसमें पूरा काट देते हैं। तो कुछ पौधों को थिनिंग कट ज़्यादा चाहिए होता है, किसको हेडिंग कट ज़्यादा चाहिए होता है। ये हमने पौधे पे निर्भर करता है कि इसकी फ्रूटिंग हैबिट क्या है। तो आड़ू में हमने थिनिंग कट के साथ साथ हेडिंग कट देना है ताकि अगले साल को नई शूट आए और उसमें अगले साल फल लगे। और